हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि इस साल के दौरान मार्केट ने कितने रिटर्न्स दी, आपने कितने परसेंट पैसे बनाए। मार्केट के अंदर इंडेक्स तो चले, लेकिन क्या आपने पैसे बनाए या नहीं बनाए, और किन शेयर्स के अंदर दमदार रिटर्न्स देखने के लिए मिली। देखिएगा, ये पूरा का पूरा साल 2020 आज समाप्त होने को है और अब कुछ ही घंटे बचे हैं। 2020 जो है अलविदा होने वाला है और एक नए साल के अंदर हम पहुंचने वाले हैं 2021। तो आप सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करूंगा कि नववर्ष आपके लिए इतना बेमिसाल साल रहे कि आपको बेहतरीन रिटर्न्स मिले और आपके जीवन की सबसे अच्छी रिटर्न्स आपको 2021 में मिले। मैं ऐसी कामना करता हूं। लेकिन अब सबसे पहले मैं चर्चा आपके साथ शुरू करूंगा सेंसेक्स से। तो देखिएगा, इतना खराब साल, कोविड, चारों तरफ जो है बीमारी का माहौल, लोग घर से नहीं निकल पाए, वर्क फ्रॉम होम। तो ऐसे माहौल के अंदर भी मार्केट ने बेहतरीन रिटर्न्स दी। और देखिएगा, इस काम से एक बात और समझ में आती है कि दुनिया बंद हो जाए लेकिन स्टॉक मार्केट बंद नहीं होती। तो स्टॉक मार्केट बंद नहीं होती, बैंक्स बंद नहीं होते, सरकारें बंद नहीं होती, काम चलता रहता है। लेकिन देखिएगा, कुछ लोगों के जो व्यवसाय हैं वो इस साल में ख़त्म हो गए। तो मैं ये उम्मीद करूंगा और भगवान से गुजारिश करूंगा कि उन सभी लोगों के धंधे बहुत अच्छे से दोबारा चलना शुरू हो जाए, सभी लोग जो है अच्छे तरीके से रहे और जल्दी से जल्दी जो है इस कोविड से जो है निजात मिले हमें। और इसी कामना के साथ जो है हम नववर्ष का आगमन करते हैं। और ये जो साल है 2020 इसलिए भी याद रखा जाएगा कि जितनी बड़ी गिरावट इस साल में देखने के लिए मिली, उससे ज़्यादा जो है रिकवरी देखने के लिए मिली। तो ये कुछ ही जो है स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में ऐसे सालों में एक साल शामिल होगा जहां पर कि रिकवरी लोअर लेवल से सबसे ज़्यादा देखने में मिली होगी। तो यहाँ पर डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो नीचे के लेवल से जो रिकवरी आई है इस साल, वो शायद आज से पहले कभी नहीं आई होगी। तो यहाँ पर बीएसई सेंसेक्स 15.75 की रिटर्न्स, और आप लो देखेंगे तो 25,638 से आप 47896, अगर आप लोअर लेवल से देखेंगे तो करीबन 95% की रिटर्न्स जो है सेंसेक्स ने दी है। लेकिन देखिएगा, हम एनुअलाइज अगर करें तो भी 15.75% की जो है रिटर्न्स आपको देखने के लिए मिली। अब इस रिटर्न में हमारे शेयर्स में क्या हुआ ये तो मैं चर्चा करूंगा ही आपके साथ। निफ्टी की रिटर्न्स रही 14.9%, और बहुचर्चित इन दोनों इंडेक्स के बाद अगर किसी की चर्चा होती है तो आप लोग जानते हैं ट्रेडर्स का फेवरेट बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी ने रिटर्न्स दी है करीबन 0.25% की नेगेटिव रिटर्न्स, 2.79% की नेगेटिव रिटर्न्स। तो तीनों इंडेक्स के अंदर निफ्टी बैंक की जो रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव देखने के लिए मिली, और बाकी जो इंडेक्स हैं वो पॉजिटिव नोट के साथ ही जो है क्लोज हुए। अब यहाँ पर कहाँ पर आई सबसे ज़्यादा रिटर्न्स, ये देखना चाहेंगे। मैं इंडेक्स के शेयर्स की ही बात करूँगा आपके साथ। और यहाँ पर जो भी हमने चर्चा की, तो ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो ये पिछले 20 साल की रिटर्न्स किस तरीके से हुई, तो इससे संबंधित हम एक वीडियो आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसी तरीके से 30 साल की सेंसेक्स की रिटर्न्स भी जो हमने उस वीडियो में कवर की है। तो यहाँ पर हम जो चर्चा करेंगे, देखिएगा यहाँ पर कहाँ पर वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई। तो पहले डिस्ट्रॉय की बात कर लेते हैं, यानी कि मार्च वाला पीरियड पहले समझ लेते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉस जो है लोगों को देखने के लिए मिले अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन साल के दौरान भी जो है नहीं संभल पाए। इसमें सबसे पहले है इंडसइंड बैंक। देखिएगा, 1300-1400 रुपये में चलने वाला शेयर 200 की लाइन में जाके ट्रेड होता हुआ नजर आया। ये इंडसइंड बैंक रिकवरी करने के बावजूद भी अभी भी पूरे एक साल के दौरान जो है 39.84% की नेगेटिव नोट के साथ जो है इसने क्लोजिंग दी है। तो ये देखिएगा 39.84। उसके बाद दूसरा वेल्थ डिस्ट्रॉइंग स्टॉक रहा इस साल कोल इंडिया, तीसरा रहा इंडियन ऑयल, चौथा रहा ओएनजीसी, पांचवा रहा भारत पेट्रोलियम। अब इन 5 शेयर्स में 4 शेयर भारत सरकार की कंपनियां हैं, पीएसयू स्टॉक्स। इसीलिए देखिएगा, आजकल आपको जब चर्चा सुनते हैं तो बहुत सारे लोग ये उम्मीद है करते हैं कि देखिएगा पीएसयू स्टॉक जो है रैली करेंगे, क्योंकि उन लोगों का लॉजिक यही है कि मार्केट में नीचे गिर गए हैं और इस वजह से अब इनके अंदर रिकवरी आनी चाहिए। लेकिन देखिएगा, ये इनमें से जो भी स्टॉक आप देख रहे हैं, चारों के चारों स्टॉक जो है एनर्जी रिलेटेड कंपनीज के हैं। तो जब कोविड की सिचुएशन होती है सीरियस,
तो आपको क्या पता लगा, बिजनेस खराब हो गए और जो कंजम्पशन है वो कम हो गई, कंजम्पशन कम हो गई, मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई, तो फ्यूल की डिमांड ही कम हो गई और फ्यूल के प्राइस भी नीचे हो गए। तो मोस्टली देखिएगा कोल इंडिया कोयले से संबंधित है, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी और भारत पेट्रोलियम, आप समझते हैं डीजल पेट्रोल गैसेस का जो बिजनेस है वो इनके पास है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको रिटर्न्स देखने के लिए मिली नेगेटिव। उसके बाद देखिएगा यूपीएल कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चक्कर में आ गया। हालांकि ये सेक्टर अच्छा करा है इसने, पूरे सेक्टर ने, लेकिन ये कंपनी स्पेसिफिकली बात करें तो इसने खराब किया है। एनटीपीसी फिर देखिएगा पावर जनरेशन एनर्जी से रिलेटेड भारत सरकार की कंपनी, फिर इसने वेल डिस्ट्रॉय की। फिर देखिएगा एसबीआई 17.95, एक्सिस बैंक 17.32, और ये सब जो है आप देखेंगे कि इस पूरी गिरावट में ज्यादातर पीएसयू स्टॉक्स है। अब देखिएगा एक जो गिरावट वाला जो शेयर आपको एक्सिस बैंक नजर आया, और जो यहां पर एक गिरावट वाला शेयर जो सबसे लास्ट में है, लास्ट बट द नॉट लीस्ट, एक बेहतरीन शेयर लेकिन नेगेटिव नोट के साथ बंद हो रहा है, दैट इज आईटीसी। और इस पूरे 10 के 10 शेयर्स में से बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि चलो ये इस साल गिरे हैं तो इन शेयर्स को खरीद लेना चाहिए, ये अगले साल में बढ़ जाएंगे। देखिएगा ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है, लेकिन अगर आप ऐसा कोई फैसला करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और उसके बाद अपने विवेक का यूज़ करिए, तो आप जो है सही फैसले पर पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने आपके साथ बात की कि जहाँ पर वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई। अब बात करते हैं उन कंपनीज की जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेल्थ जनरेट हुई। अब जनरेट हुई देखिएगा, इस साल बीमारी का साल था तो किसकी दुकान चलनी थी, दवाइयों वालों की दुकान चलनी थी। वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जो है हमने काम किया, आपने भी किया। इसी तरीके से जो आईटी स्पेस के अंदर जो कंपनीज थी वर्क फ्रॉम होम, तो ये 2 सेगमेंट ऐसे थे जहां पर भी काफ़ी अच्छी जो है रुझान देखने के लिए मिला। लेकिन एक ऐसा सेक्टर भी रहा जो कि उम्मीदों से अच्छा किया जिसने, और ऐसे सिनेरियो में उससे उम्मीदें कम थी लेकिन फिर भी अच्छा किया, और वो था मेटल सेक्टर। तो मेटल ने भी अच्छा किया, यहाँ पे तो मेटल्स की कंपनीज ने भी अच्छी रिटर्न्स जो है जनरेट की। तो आइएगा इस चर्चा की बात करते हैं। डिवीज लैब नई एंट्री थी इस साल इंडेक्स के अंदर, निफ्टी के अंदर एक नई एंट्री थी, और देखिएगा आते के साथ कमाल कर दिया, आते के साथ सेंचुरी ठोक दी। एक साल की रिटर्न 111%, नई एंट्री थी, ध्यान रखिएगा इसी साल आया था निफ्टी के अंदर और 111% की रिटर्न। डॉक्टर रेड्डीज लैब 81% की रिटर्न, सिप्ला 72% की रिटर्न। 3 प्लेयर्स आपको फार्मा वाले नजर आ गए। उसके बाद अगले 3 प्लेयर, इन्फोसिस 70%, एचसीएल टेक 65.47, विप्रो 55.83। ये देखिएगा तीनों के तीनों जो परफॉर्मर्स हैं ये भी आईटी स्पेस से आगे, 3 फार्मा आगे, 3 आईटी आगे। उसके बाद देखिएगा कंजम्पशन, और यहाँ पर क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस नीचे हुए, तो देखिएगा एशियन पेंट जैसी कंपनी के लिए वो रॉ मटेरियल होते हैं, तो क्रूड ऑयल के जो डेरिवेटिव्स हैं, तो इस कंपनी ने भी बेहतर प्रदर्शन जो दिया और 54% की रिटर्न। स्टील के अंदर जेएसडब्ल्यू स्टील्स की 44% रिटर्न, और टाटा स्टील्स की देखिएगा, ये आपको ये बोल सकते हैं कि डार्क हॉर्स साबित हुए, इन पे कोई दाव नहीं लगा रहा था, और ये देखिएगा यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आए। और सन फार्मा 35.95, यानी कि फिर एक फार्मा स्टॉक, तो यहाँ से आई तेजी। अब बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने शेयर्स तो बता दिए, लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे शेयर्स तो बताए नहीं जिनकी आप रोज चर्चा करते थे, यानी कि मार्केट के दिग्गज जिनसे इंडेक्स तो घूमता है लेकिन वो यहाँ पर नदारत है, यानी कि जो हैवी वेट्स है काफ़ी, वो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहे। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने सर, यहाँ पर रिलायंस नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर एचडीएफसी बैंक नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे टीसीएस नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर इसके अलावा जिन शेयर्स की आप बात करते हैं उसमें एचडीएफसी लिमिटेड नज़र नहीं आ रहा, कोटक बैंक नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब भी आप देखते हैं कि गेनर्स और लूजर की लिस्ट में तो ये जो 5 शेयर्स हैं इनका नाम होता ही है। इसके अलावा आपका प्यारा बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, इन्होंने कैसी परफॉर्मेंस दी, आइएगा इसके बारे में भी देखने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसे शेयर्स जो हमने कवर नहीं किए थे, यानी कि वो गेनर या
लूज़र में नहीं थे। तो अब देखिएगा यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट की होगी, नहीं, ये ऊपर की टॉप 10 लिस्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी ये लिस्ट के अंदर है। 32.52%, TCS 32.17, इन्फोसिस के अंदर देखिएगा बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव चल रहा था मैनेजमेंट की और जो पुराने प्रमोटर्स हैं उनके बीच में, लेकिन ये साल जो है इन्फोसिस के लिए अच्छा रहा। TCS के लिए भी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छी रिटर्न्स है 32%, बट इन्फोसिस जो है आगे निकल गया इस साल। उसके बाद देखिएगा अल्ट्राटेक सीमेंट 29.86, टेक महिंद्रा 27.8, IT में इसने भी अच्छी रिटर्न्स दी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं दे पाया। हीरो मोटोकॉर्प, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से सब लोग अपने व्हीकल्स जो है खुद अपने पास रखना चाहते हैं पर्सनल, तो वहाँ पे देखिएगा हीरो मोटोकॉर्प के अंदर अच्छी जो डिमांड जो है देखने के लिए मिली। देखिएगा खराब साल, खराब असेट्स क्वालिटी पूरे लोन बुक के अंदर रही, लेकिन मोरेटोरियम की वजह से बच गए। बजाज फाइनेंस बहुत नीचे के लेवल देख के आए, और अब देखिएगा ईयरली रिटर्न्स काफ़ी अच्छी दी है इसने 24.96, ग्रासिम 24.38। तो देखिएगा जो सीमेंट स्पेस है उसने अच्छा किया। अल्ट्राटेक की भी बात करें या यहाँ पे भी इसी तरीके से नेस्ले और HUL के अंदर भी अच्छी रिटर्न्स देखने के लिए मिली आपको 24.34 और 23.62। कोटक महिंद्रा बैंक देखिएगा FIs के फेवरेट स्टॉक हैं, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे ही वो नीचे गए और हालात सुधरे तो यहाँ से दोबारा बाइंग आपको देखने के लिए मिली। श्री सीमेंट्स 18% की रिटर्न्स, ब्रिटेनिया 17.953, और लॉकडाउन में तो इनके जो है बम्पर सेल आई थी। अब देखिएगा ब्रिटानिया के बिस्किट्स पता नहीं कितने डिमांड में रहे, जो लॉकडाउन का 2-3 महीने का जो पीरियड रहा जहाँ पर कि कंप्लीट लॉकडाउन भी था, तो लोगों ने बहुत जो है दब के घर पे बिस्किट्स खाए, ऐसा जो है चर्चा मीडिया में भी रही थी। तो देखिएगा यहाँ पे ब्रिटानिया के अंदर भी अच्छी रिटर्न्स देखने के लिए मिली। आइसर मोटर 14.42, देखिएगा इनफील्ड शायद ज़्यादा ना बिकी हो, लेकिन फिर भी देखिएगा अच्छी रिटर्न्स जो है देखने के लिए मिली। इसी तरीके से HDFC बैंक के अंदर 12.5% की रिटर्न्स। हालांकि पूरा जो है बैंकिंग स्पेस, NBFC स्पेस जो एसेट्स क्वालिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है एक अच्छी रिटर्न्स जो है FIIs के दम पर देखने के लिए मिली। भारतीय एयरटेल जो है अभी लॉस में जूझ रहा है, पूरा साल भर जो है सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगते रहे, लेकिन फिर भी अच्छी रिटर्न्स 12.4%। हिंडाल्को 11.62 मेटल्स में, बजाज ऑटो 9.4%, HDFC लाइफ 8.8, और देखिएगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस HDFC लिमिटेड 4.77%। यानी कि जो दिग्गज थे उन्होंने भी एक अच्छी मॉडरेट रिटर्न्स दी। और देखिएगा इसमें से कुछ शेयर्स तो ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड्स की पहली पसंद जो है माने जाते हैं। आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स को उठाएंगे तो ये शेयर्स आपको नजर आ जाएंगे, जिसमें HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस और TCS जो है प्रमुख है। ये आप मोस्टली अगर म्यूचुअल फंड्स देखेंगे लार्ज कैप के तो आपको इनमें से एक शेयर जो है जरूर से जरूर आपको मिलेगा। तो ये पूरी चर्चा के अंदर आपने देखा कि इतने खराब साल के अंदर भी जहाँ चारों तरफ बीमारी का माहौल था, कोविड की समस्या थी, हम लॉकडाउन में रहे, स्टॉक मार्केट ने एक अच्छी रिटर्न्स दी। कुछ शेयर्स जो हैं अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाए, उसमें मोस्टली देखिएगा PSU स्टॉक्स थे आपको जो देखने के लिए मिले सबसे ज़्यादा। और इवन असेट्स क्वालिटी डिटोरिएट होने के बावजूद भी जो है कुछ बैंकों ने बहुत अच्छी रिटर्न्स अभी भी दी है, जैसे कि हम बात करें कोटक महिंद्रा की, HDFC की, लेकिन वहीं जो दूसरे जो बैंक्स थे उन्होंने ख़राब परफॉर्मेंस भी दी है और काफ़ी वेल्थ डिस्ट्रॉय की है, जिसमें SBI और एक्सिस बैंक जो है प्रमुख है। तो इस पूरी चर्चा के अंदर हमने जो है इस पूरे साल के अंदर जो रहा वो एनालिसिस करने की कोशिश की। और आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।